बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज कर लेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चनियोर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर जाली ओएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। चनियोर पुलिस भर्ती के सिलसिले में जाली पुलिस ऑफिसर ओएसआई बनकर उम्मीदवारों से फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शहजाद अली भर्ती के सिलसिले में उम्मीदवारों को ओएसआई बनकर व्हाट्सएप मैसेज किए। अहमदनगर के रिहायशी मुलजिम शहजाद ने खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके उम्मीदवारों से फ्रॉड किया। मुलजिम के खिलाफ थाना चिनाब नगर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कहा है, भर्ती के अमल पर असरअंदाज होने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भर्ती का अमल मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगा। उम्मीदवार किसी के झांसे में हरगिज न आए। शिकायत की सूरत में फौरी राब्ता करें। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे वजीराबाद से। अली बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर रेलवे पुलिस भीख मांगने वालों से भत्ता लेने में मसरूफ है। रेलवे पुलिस सदीक कमाल एसएचओ की जेर निगरानी मुबैना तौर पर भीख मांगने वाले खाना बदोशों से झुग्गियां लगाने की मद में फी झुग्गी 3000 महाना वसूल किया जाता है। खाना बदोश जो कि भीख मांग कर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन्होंने रेलवे की हदूद में अपना सर छुपाने के लिए झुग्गियां लगा रखी हैं, जिनसे रेलवे पुलिस वजीराबाद महाना 3000 रुपए भत्ता वसूल करती है। इसके अलावा रेलवे की हदूद में लगाए गए गैर कानूनी स्टॉल जो कि सियालकोट और लाहौर के लाइन के बिल्कुल साथ लगे हैं और वो काफी बार इंसानी जानों के ज़िया का सबब भी बन चुके हैं, उनको भी रेलवे पुलिस वजीराबाद की सरपरस्ती हासिल है और फी स्टॉल महाना 6000 रुपए मुबैना तौर पर वसूल किए जाते हैं। सदर अंजुमन हकूक शहरिया ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा करते हुए कहा है, रेलवे पुलिस में छुपी ऐसी काली भेड़ों को फौरी तौर पर नौकरी से फारिग किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे फतेहजंग से। मलिक वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर सुजुकी वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया है। तहसील फतेहजंग सुजुकी वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, लड़का जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। तहसील फतेहजंग अलमास मेडिकल सेंटर के करीब सुजुकी वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, जिसके नतीजे में 17 साल इनामुल्लाह वल्द नसीम गुल मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 39 अमीन शाह वल्द अकबर शाह और 17 साल सदीस जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस मौका पर पहुंच गई। लाश और जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए तहसील अस्पताल फतेहजंग मुंतकिल कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे डेरा गाजी खान से। मलिक मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म अहकामात की रोशनी में पंजाब पुलिस पीएचपी चेक पोस्ट सखी सरवर को तमाम तरदीए इख्तियारात दिए गए हैं। जिस तरह कस्टम पंजाब पुलिस बीएमपी गाड़ियों में रोड मार कर तमाम अशिया चेक की जाती हैं, इसी तरह सखी सरवर चेक पोस्ट पर मलिक तनवीर अहमद एसएसपी पेट्रोलिंग के हुक्म से काजी रऊफ ने हस्बे मामूल चेकिंग का आगाज कर दिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मलिक मोहम्मद अफसल। जी मलिक मोहम्मद अफसल, लगा कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन दर्जनों चेक पोस्ट हैं, वहाँ से गाड़ियाँ फिर भी क्रॉस करके निकल जाती हैं, जिसमें कोयला, सब्जी, पत्थर, मुख्तलिफ एशिया होती है, उसके नीचे नान कस्टम सामान रखा जाता है। इसी वक्त मलिक तनवीर अहमद के हुक्म अहकामात की रोशनी में पेट्रोलिंग पीएचपी चेक पोस्ट ने भी नॉन कस्टम सामान एशिया चेक करने के लिए राड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो पहली चेक पोस्ट सखी सरवर में आती है। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सी से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर नाकाबंदी करके मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता शब एसएचओ थाना सदर गोजरा पुलिस मुलाजमीन के हमरा इलाका थाना सदर में गग्गू माल चौक के नजदीक नाकाबंदी पर मौजूद थे कि 3 कस नामालूम मोटरसाइकिल सवार 125 को मशकूक पाकर रोकने की कोशिश की। मशकूक अफराद ने पुलिस पार्टी को देखकर मोटरसाइकिल वापस भगा लिया। पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया। मुलजिमान ने पुलिस को पीछे आता देखकर साथ ही कच्ची सड़क पर मोटरसाइकिल फेंक कर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी हवाई फायरिंग की। इसी दौरान पुलिस की जानिब से दीगर नफरी को भी कॉल की गई। वकुआ की इत्तला पर इंचार्ज चौकी मूंगी बंगला नफरी के हमरा मौका पर आ गए। थोड़ी देर के बाद फायरिंग रुकने पर सर्च करने पर एक कस मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मुर्दा हालत में पाया गया। मुलजिम की शनाख्त नदीम वल्द बिन्यामीन के नाम से हुई है। मुलजिम की डेड बॉडी को ब्राय पोस्टमार्टम पीएचक्यू अस्पताल गोजरा शिफ्ट कर दिया है। मुलजिम के फरार दीगर साथियों की तलाश जारी है।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मनकीरा से। सजाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर का थाना हैदराबाद का विजिट। डीपीओ मोहम्मद नवीद ने थाना हैदराबाद का विजिट किया। दौरान विजिट थाने की सफाई, मुहर्रिर रूम, फ्रंट डेस्क रूम, बैरिक्स, वेटिंग रूम का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ भक्कर ने थाने के हवालात और मुलजिमान के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। हवालात की सफाई के लिए खसूसी हिदायत दी गई। शहरियों के जानो माल की तहफ्फुज को यकीनी बनाएं और पतंगबाजी, असलहा, मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें। डीपीओ भक्कर का कहना था, रोजाना की बुनियाद पर साइलिन की दादरसी के लिए 2 घंटे की खुली कचहरी लगाएं, लोगों के मसाइल हल करने में मदद फराहम करें, रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी करें और बगैर नंबर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कार्रवाई करें। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे हरिपुर से। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक जहां गाजी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है। गुमशुदा अब्दुल मोइद की लाश कुएं से बरामद कर ली गई। कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिमा गिरफ्तार। मकतूल अब्दुल मोइद वालिदैन का इकलौता बेटा था, जिसको जायदाद की लालच में अपने दीगर 2 साथियों के साथ मिलकर गला घोंट कर कत्ल किया। नाश को छुपाने की खातिर अराजियात खेतों में वाक़िया कुएं में फेंकी मुलजिमा का इंकशाफ। थाना गाजी की हदूद झामरा में मोरखा 21 को अब्दुल मोइद वल्द फजल हुसैन झामरा बाउमर, जो कि 10 साल का है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिससे मुतालिक सोशल मीडिया पर तशहीर भी दी गई। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने कमसिन बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मौसूल होते ही डीएसपी सर्कल गाजी मोहम्मद ताहिर कुरैशी और एसएचओ थाना गाजी कैडेट आमिर खान को बच्चे की बरामदगी से मुतालिक अहकाम जारी किए। एसएचओ थाना गाजी ने हमराह तफ्तीशी स्टाफ और दीगर नफरी पुलिस के डीएसपी सर्कल गाजी की जेर निगरानी जदीद साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर मकतूल की चची जोजा नूर मोहम्मद झामरा को मशकूक जानकर इंट्रोगेट किया। दौरान इंट्रोगेशन ने जायदाद की लालच में आकर अपने दीगर 2 साथियों के साथ मिलकर मकतूल अब्दुल मोइद का गला घोंटकर लाश कुएं में फेंक दी थी। आगे बढ़ेगी और खबर शामिल कर लेंगी टोबा टैक्सी से। मियां जहांसेब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की जेर सदारत एक क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा जफर अब्बास, डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी लीगल, सर्कल अफसरान इंचार्ज सिक्योरिटी, रीडर टू डीपीओ, पीए टू डीपीओ, पीआरओ समेत जिला भर के एसएचओ और डीपीओ ऑफिस के तमाम ब्रांचेस के हेड्स ने शिरकत की। जिला भर की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया और जिला भर के तमाम एसएचओ से फर्दन प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। डीपीओ ने जिला भर के तमाम एसएचओ को डकैत गैंग्स को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ राहगीरों, नाजायज असलहा रखने वालों, मंशियात फरोशों, इश्तिहारी मुजरिमान और खसूसी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले मुजरिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत की गई। चलान बर वक्त अदालतों में जमा करवाने, जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू करना और ट्रेस मुकदमात को फौरी ट्रेस करके माल मसरूका को ज्यादा से ज्यादा रिकवर करके असल मालिकान के हवाले करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ शरपसंद और तकरीबकार अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा, रमजान मुबारक के दौरान सहरी, अफ्तारी और तरावी के औकात में सर्कल अफसरान, एसएचओ और चौकी इंचार्ज अपने इलाके में आउट रहें और मसाजिद की ड्यूटी और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर एक खातून कुएं में गिर गई। हरिपुर कोट नजीबुल्ला के इलाके मोहल्ला सईदाबाद में 45 साल बीबी घर में मौजूद कुएं में गिर गई। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की मेडिकल और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स जाए हादसा पर पहुंच गईं और ऑपरेशन का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर तनवीर अहमद खुद मौका पर मौजूद रहे और जरूरी हिदायत जारी करते रहे। रेस्क्यू 1112 की टीम ने 5 घंटे के मुसलसल कामयाब ऑपरेशन के बाद खातून की लाश को बाहर निकालकर आरएचसी अस्पताल कोट नजीबुल्ला मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक खातून कुएं के करीब सफाई कर रही थीं कि अचानक कुएं का ढक्कन टूट गया और खातून 130 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। कुआं तंग होने की बाइस से कुएं में पानी और ढक्कन का मलबा होने के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर एक पुरअमन जिला है, अवाम का पुलिस के साथ ताउन मिसाली है। भक्कर से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी हैं। चुंगी नंबर 8 पर कत्ल होने वाले नौजवान ताजिर के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए कैमरे लगाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद ने सीनियर सहाफियों सैयद सफीर हुसैन बुखारी, राना अनिल चौहान, मलिक मोहम्मद रिजवान औलख, राना वकार अशरफ, राना इस्माइल और अताउर रहमान से मुलाकात करते हुए की।
डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।